साथियों नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएससी अमीन प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए समान अध्ययन के प्रश्न के ऊपर कि बीएसएससी अमीन प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी में समान अध्ययन में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उसी के ऊपर बात करेंगे। प्रश्न के साथ साथ जो है आपको उत्तर भी बताई जाएगी। यह परीक्षा जो है 27/7/2014 को आयोजित की गई थी बीएसएससी द्वारा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देख सकते हैं कि समान अध्ययन में पहला प्रश्न है कि आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है। ये पूछा गया है। इसका राइट जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। C4 चाइना हो जाएगा, यानी वर्ड का सी हो जाएगा, C4 चाइना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही अगला है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र यानी 19 साल की महिला इनमें से कौन है? ये आपको बताना है। यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र यानी 19 साल की महिला इनमें से कौन है? तो कौन है? डी हो जाएगा, डिकी डोल्मा है। दो का डी फॉर डॉग हो जाएगा। अब हम लोग कुछ एडिशनल फैक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीएसएफ की पहली महिला जो है गीता समोता बनी है हाल ही में, आप ध्यान रखिएगा। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला विशेंद्री पाल है जो उत्तराखंड की है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग जो है वो आपको अरुणिमा सिन्हा है, ध्यान रखिएगा। यानी दिव्यांग पूछा जाएगा पहली दिव्यांग तो अरुणिमा सिन्हा है। वहीं पहली भारतीय महिला पूछा जाएगा तो विशेंद्री पाल है। और हाल ही में जो है सीएसएफ की पहली महिला जो है गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे। प्रश्न संख्या 3 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? आपको डॉक्टर, इसका सी हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा, नागेंद्र सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नागेंद्र सिंह थे। 3 का सी हो जाएगा, C4 चाइना। अब हम लोग कुछ एडिशनल फैक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है नीदरलैंड के हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, जिनकी नियुक्ति जो है 9 वर्षों के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद जो है 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। वहीं RS पाठक जो है न्यायाधीश के रूप में कार्य किए थे। अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर नागेंद्र सिंह कार्य किए थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान अध्यक्ष जो है यूजी इवासावा है। यूजी इवासावा जो है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। वही अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 कि डैश की आवश्यकता खातों का उपयोग मिलों का भुगतान और एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरण करने में होता है। तो किसका होता है? तो 4 का हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ी हुई बैंकिंग व्यवस्था ऑनलाइन बैंकिंग। तो 4 का ए हो जाएगा, ये 4 एप्पल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं 5वां प्रश्न है कि शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन कहलाता है। तो 5 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सॉरी, 5 का जो है डी नहीं होगा, माफ कीजिएगा, 5 का जो है बी हो जाएगा। शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन जो है एटिमोलॉजी के तहत करती है। यानी 5 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गलती से डी पे टिक लग गया था, लेकिन 5 का बी होगा, बी फॉर बॉल होगा, ध्यान रखिएगा। यानी एटिमोलॉजी के तहत जो है शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। वही प्रश्न संख्या 6 है कि भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत कितना है? ये पूछा गया है। तो कितना है? 20% है। 6 का सी हो जाएगा, 20% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वही अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है भूमध्य रेखा के उत्तर में। इसका 7 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में है। तो 7 का डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
8वां प्रश्न है कि भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। प्रश्न देखिए, विकल्प दिखा देते हैं यहाँ से। तो केसर का उत्पादन जो है जम्मू कश्मीर करता है। तो 8 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी फॉर चाइना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है? यानी प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है, ये पूछा गया है। तो 9 का हो जाएगा, ये हो जाएगा लाल मिट्टी। ये फॉर एप्पल हो जाएगा। कौन सा मिट्टी हो जाएगा? लाल मिट्टी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्री राजीव गांधी का पहला पुण्यतिथि किस दिवस के रूप में मनाया गया? यह हालांकि रेलिवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका हम आंसर बता देते हैं। तो एंटी टेररिज्म डे के रूप में 10 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूरज के संपर्क से व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है क्यों? थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि आपको पूरी प्रश्न दिखाई दे। प्रश्न है कि सूरज के संपर्क से व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है क्यों? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? तो 11 का डी हो जाएगा। डी फॉर डॉग हो जाएगा। यानी पराबैंगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करती है, इसलिए जो है सूरज की रोशनी जो है लाभप्रद। चलिए 11 का डी हो जाएगा। डी फॉर डॉग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ओलंपिक और विश्व टूर्नामेंट के लिए बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम क्या होता है, ये पूछा गया है। यानी ओलंपिक और विश्व टूर्नामेंट के लिए बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम क्या होता है, ये पूछा गया है। तो 12 का क्या हो जाएगा? 12 का बी हो जाएगा। यानी बी फॉर बॉल हो जाएगा। ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान इनमें से किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। तो 13 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी फॉर चाइना हो जाएगा। जीव और वातावरण के बीच संबंध। तो 13 का सी हो जाएगा। फलेरिया इनमें से किससे फैलता है, ये पूछा गया है। यानी फलेरिया किससे फैलता है, ये पूछा गया है। तो मच्छर से। 14 का बी हो जाएगा। बी फॉर बॉल हो जाएगा। फलेरिया जो है मच्छर से फैलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि DRDL का पूर्ण रूप है। DRDL का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो DRDL का फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। इसका ये हो जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा नहीं तो फिर इसका ये हो जाएगा। ए फॉर एप्पल हो जाएगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हो जाएगा DRDL का फुल फॉर्म। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है कि भारत में प्रवाल भित्तियां कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है। यानी भारत में प्रवाल भित्तियां कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है, ये पूछा गया है। इसका 16 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रामेश्वरम। 16 का सी हो जाएगा। सी फॉर चाइना हो जाएगा। प्रवाल भित्तियां कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? तो रामेश्वरम, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। पैथोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी पैथोमीटर का उपयोग हम लोग क्या मापने के लिए करते हैं, ये पूछा जा रहा है, तो बताना है। तो समुद्र की गहराई। यानी 17 का सी हो जाएगा। सी फॉर चाइना हो जाएगा। अब हम लोग कुछ एडिशनल फैक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। समुद्र की गहराई फेदोमीटर या सोनार जो है, सोनार पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने, पूरी दिशा के लिए जो है सोनार का प्रयोग किया जाता है। वहीं भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, और भूकंप जो है सिस्मोग्राफ के माध्यम से भूकंप मापी जाती है। वहीं ध्वनि की तीव्रता जो है वो डेसिबल में मापी जाती है।
ये कुछ एडिशनल जानकारी था, ध्यान रखिएगा। तो पैथोमीटर से जो है हम लोग समुद्र की गहराई को मापते हैं। आपको लगता है कि ये प्रश्न मिसिंग है, फेदोमीटर होना चाहिए। ठीक, क्योंकि फेदोमीटर से जो है समुद्र की गहराई मापते हैं और सोनार का प्रयोग जो है पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने, देखने के लिए, दूरी दिशा तय करने के लिए जो है सोनार का प्रयोग करते हैं। ऐसा है, समझ गया हो। और ध्वनि की तीव्रता को जो है डेसिबल में मापते हैं। भूकंप को जो है सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल में तीव्रता मापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों करते हैं? तो 18 का जो है, 18 का क्या होगा बताइए आप लोग। बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल। यानी पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग जो है बैक्टीरिया मारने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितने लाल रक्त कोशिका को अस्थि मज्जा हर सेकंड उत्पादन करता है? यानी कितने लाल रक्त कोशिका को अस्थि मज्जा हर सेकंड उत्पादन करता है, ये पूछा गया है। 19 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 5 मिलियन हो जाएगा। 19 का ए फॉर एप्पल हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है कि डैश सैकड़ों लोगों को पूरे विश्व में बांधता है। क्या बांधता है, ये आपको बताना है। वेव बांधता है। तो 20 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। LIC का पूर्ण रूप क्या है? LIC का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो जाएगा। इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं अगला पूछा गया है, BBC का पूर्ण रूप क्या है? ये पूछा गया है। BBC का पूर्ण रूप क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। तो BBC का पूर्ण रूप क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। डी फोर, 22 का डी हो जाएगा, डी फोर डॉग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भेल का फुल फॉर्म पूछा गया है कि भेल का फुल फॉर्म क्या होगा? तो बी हो जाएगा, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भेल का फुल फॉर्म होगा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। CBI का फुल फॉर्म पूछा गया है, ये आपको बताना है। इसका हो जाएगा, सी हो जाएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आगे बढ़ते हैं। पेन का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है पेन का फुल फॉर्म। तो सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 देख लीजिए। स्निग्ध हाइड्रोकार्बन किससे निकाली गई है? ये पूछा गया है। तो सी हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा। खारा पानी में लोहे के लवण से क्या होता है? ये पूछा गया है। प्रश्न संख्या 27। थोड़ा सा आंसर में डाउट था, जिसको मैंने चेक कर लिया है, इसीलिए, नहीं तो फिर आप लोग मैसेज करते कि गलत बता दिए, इसलिए उसको रीचेक कर लिए। यानी कहता है कि खारा पानी में लोहे के लवण से क्या होता है? तो इसका राइट जवाब जो होगा आपको लाल धब्बा होता है। ये लाल और भूरा होता है। तो अकॉर्डिंग टू विकल्प जो है आप लाल धब्बा यानी सी के साथ जा सकते हैं। इसका राइट आंसर 27 का सी हो जाएगा। वहीं 28 नंबर है कि सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो 28 का क्या हुआ? 28 का जो है आपको ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा, यानी उच्च तनाव को झेल लेता है। तो 28 का ये हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 है कि प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है। तो प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण क्या है आपको बताना है, या इसका सही जवाब होगा। चलिए माफी चाहते हैं, इसका आंसर जो है 29 का सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना। यानी प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू विकल्प। 29 का सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 30 है, यानी 30। धातु डाइल्यूट ऑक्साइड से डैश विस्थापित करता है। प्रश्न संख्या 30 कहता है कि धातु डाइल्यूट ऑक्साइड से डैश विस्थापित करता है। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। 30 का आंसर जो है हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही 31 नंबर है कि अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियां इनमें से कौन है। तो अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियां इनमें से कौन है, तो गेंग है, यानी 31 का ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। अब हम लोग कुछ एडिशनल फैक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, जैसे फ्लक्स है, स्लैग है, मिनरल है। तो मिनरल जो है प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला तत्व मिनरल है, वहीं फ्लक्स जो है अशुद्धियों को हटाने के लिए जोड़ा जाता है फ्लक्स का। और स्लैग जो है आपको गलने वाला पदार्थ है, जो अयस्क में गैंग और फ्लक्स की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है बनता है। स्लैग क्या है, गलने वाला पदार्थ है जो अयस्क में गैंग और फ्लक्स की क्रिया के परिणाम स्वरूप जो है स्लैग बनता है। ठीक है, और फ्लक्स जो है अशुद्धियों को हटाने के लिए जोड़ा जाता है। आशा है समझ गए हो। 31 का ये हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। 32 नंबर है, चार्ज का अनुपात है, ये पूछा गया है। तो चार्ज का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। इस प्रश्न में जो है मुझे डाउट है, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, हालांकि मुझे प्रश्न ही गलत लगता है, तो इसको छोड़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 है कि मिट्टी के तेल में धातु है। तो 33 का क्या हो जाएगा, 33 का सी हो जाएगा, पोटेशियम होगा, सी फोर चाइना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मार्फ सिलिकॉन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग क्यों होता है, यानी अमार्फस सिलिकॉन के उत्पादन में अमार्फस, ठीक है, सिलिकॉन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग क्यों होता है। प्रश्न देख लिए हैं, अब हम आपको 34 नंबर का विकल्प दिखा देते हैं। 1 मिनट जस्ट। तो यहाँ से देख सकते हैं प्रश्न संख्या 34 का विकल्प, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को घुलने के लिए, यानी बी फॉर बॉल हो जाएगा। 34 का यानी 34 का बी हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 35 देख लेते हैं। पीतल, जर्मन सिल्वर और गनमेटल तांबे के मिश्र धातु हैं। तांबे के अतिरिक्त और कौन सा धातु इन तीनों में पाया जाता है। ये कहता है कि पीतल, जर्मन सिल्वर और गनमेटल तांबे की मिश्र धातु है। तांबे के अतिरिक्त और कौन सा धातु इन तीनों में पाया जाता है, ये पूछा गया है। ये तांबा के अलावा और कौन सा धातु पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो जस्ता पाया जाता है। 35 का ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 है कि Fe, और Mg को रिएक्टिविटी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी आयरन, जिंक और मैग्नीशियम को रिएक्टिविटी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। प्रश्न संख्या 36 है, देख लीजिए। तो 36 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, Fe, हो जाएगा, सी फोर चाइना हो जाएगा। 36 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एलपीजी के साथ किस रासायनिक यौगिक को गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है, यानी एलपीजी के रिसाव, यानी एलपीजी के साथ किस रासायनिक यौगिक को गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए, लीकेज का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। प्रश्न अच्छा है, देख लीजिए। तो इथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, इथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए। तो 37 का सी हो जाएगा, सी फोर चाइना। वही अगला है, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं ताकि आपको पूरी प्रश्न दिखाई दे। सिलिकॉन एक गैर धातु है, गर्म होने पर यह अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 38 नंबर का ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा, यानी सह संयोजक बॉन्ड के टूटने से जारी इलेक्ट्रॉनों के कारण। ठीक है, 38 का ए हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 है कि पर्यावरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण। तो 39 का क्या होगा? टी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 है कि परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो 40 का ये हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाली सामग्री है। 41 तो सिलिकॉन हो जाएगा। 41 का ये हो जाएगा, ये फॉर एप्पल हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। वहीं अगला है 42 नंबर की तकनीक जिसके द्वारा स्थापित किया गया कि सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना है। तकनीक जिसके द्वारा स्थापित किया गया कि सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना है। तो 42 का क्या होगा? तो 42 का जो है आपको ये हो जाएगा स्पेक्ट्रम विश्लेषण। तो यानी 42 का ये एक और एप्पल हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 43 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 43 है कि एक व्यक्ति मशीन के हिस्से में दोष का पता करने के लिए अवरक्त किरणों का गलत प्रयोग करता है। किस किरण का उसे सही प्रयोग करना चाहिए? ये कहता है कि एक व्यक्ति मशीन के हिस्से में दोष यानी खराबी का पता करने के लिए जो है अवरक्त किरणें का गलत प्रयोग करता है। तो उसे किस किरण का उसे सही प्रयोग करना चाहिए? किस किरण का उसे सही प्रयोग करना चाहिए? हाँ, ये पूछा गया है। तो 43 का क्या हो जाएगा? 43 का ये हो जाएगा एक्शन। ठीक है, यानी 43 का ये हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 40 और देख लेते हैं। तो ये रहा प्रश्न संख्या 44 44 कि एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जा रहा है जो एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर का सुई कहाँ पे है? ये पूछा जा रहा है। यानी एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जा रहा है जो एक गैल्वेनोमीटर के जो एक गैल्वेनोमीटर से जो है जुड़ा हुआ है और गैल्वेनोमीटर का सुई कहाँ पे? ये पूछा जा रहा है मुख्यतः को बताना है। तो इसका 44 का बी हो जाएगा, शून्य के दोनों तरफ जाएगा। इधर जाएगा गैल्वेनोमीटर का सुई जो है शून्य के दोनों तरफ जाएगा, यानी 44 का बी हो जाएगा। आसान समझ गए हो? 44 का बी हो जाएगा, बी फुटबॉल हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 45 है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि आपको प्रश्न पूरी दिखाई दे। ठीक है, एक साइकिल चालक के साइकिल के टायर में डायनमो लगा है और जब वह तेजी से पैडल करता है तब डायनमो में जो बल्ब लगा है वह उज्जवल प्रकाश देता है, क्योंकि क्या हो जाएगा इसका आंसर? थोड़ा सा देख लीजिए, 1 मिनट। तो 45 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। यानी कुंडली के संबंध और अधिक चुंबकीय बल बदलता है और अधिक विद्युत का प्रवाह होता है, इसलिए 45 का सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। तो ये था आपको बीएसएससी अमीन प्रारंभिक परीक्षा जो 27/7/2014 को बीएसएससी के द्वारा आयोजित। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।